इस मूवी की शुरुआत में हम एक बरसाती तूफानी रात के अंधेरे में एक जिंक नाम के आदमी को देखते हैं जिसकी वाइफ की डेथ कुछ ही देर पहले हुई थी एंड ये अपनी वाइफ को दफनाने के लिए अपने हाथ से ही जमीन में गड्ढा खोद रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम वॉल्कर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक बार में जाता है क्योंकि वहां पर उसके 4-5 आदमियों को सिर्फ एक आदमी ने बुरी तरह जान से मार दिया था। एंड जब वॉल्कर ने वहां के बार टेंडर से उस आदमी के बारे में जानने की कोशिश की तब वहां के बार टेंडर ने वॉल्कर को ये बताया कि वो सिर्फ एक आदमी था एंड उसने वॉल्कर के लिए एक मैसेज देने को कहा है। जिसके बाद हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। हम कुछ वर्कर्स को देखते हैं जो एक रेल पटरी को बनाने का काम कर रहे थे एंड उनका बॉस जेम्स उनको जल्दी जल्दी काम करने को कह रहा था। उन्हीं वर्कर्स के बीच हम जिंक को देखते हैं जिसने अपना जल्दी से काम खत्म किया एंड फाइनली अपनी वाइफ के पास अपने घर पहुंचा। जिंक अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ एक छोटे से गाँव में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहा करता था एंड उसका ये सपना था कि एक दिन वो अपनी वाइफ और अपने होने वाले बच्चे के लिए एक बड़ा सा घर जरूर खरीदेगा। अगले दिन जिंक अपनी वाइफ के साथ अपनी सैलरी लेने जेम्स के ऑफिस पहुंचा जहां से वो अपनी सैलरी लेकर जब वापस आ रहा था तो जेम्स ने उसकी वाइफ को देखा और उसकी नीयत बिगड़ गई। उसी रात जेम्स जिंक और उसकी वाइफ का पीछा करते करते उनके घर के पास पहुंच गया जहां पर जाते ही उसने एक बार फिर से जिंक की वाइफ को देखना शुरू कर दिया। लेकिन इतने में जिंक अपने घर से बाहर आया और अपनी वाइफ को लेकर वापस अपने घर के अंदर चला गया। अगले दिन जेम्स ने अपने एक आदमी से बोलकर जिंक को खुलेआम पिटवाना शुरू कर दिया एंड उसे एक झूठे केस में फंसाकर अपने एक प्राइवेट जेल में बंद करवा दिया। दरअसल ये कहानी उस टाइम की है जब कुछ पावरफुल लोग गांव में राज करते थे एंड जो गरीब लोग हुआ करते थे वो उनके लिए काम किया करते थे एंड इस टाइम पर इस गांव में वॉल्कर का राज था एंड जेम्स उसी का बेटा है। जिंक जब जेल में बंद था तो जेम्स उसके पास आकर उससे ये कहने लगा कि आज वो उसकी वाइफ के साथ डेट पर जाकर उसके साथ रोमांस करेगा। इतना सुनने के बाद जिंक को गुस्सा आ गया लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि वो जेल में बंद था। जिसके बाद जेम्स वहां से जिंक की वाइफ के पास पहुंचा एंड वहां पर वो जिंक की वाइफ की मदद करने की बात कहने लगा एंड साथ में उसने जिंक की वाइफ से ये वादा किया कि वो बहुत जल्द जिंक को छोड़ देगा। जिंक की वाइफ को क्या पता था कि जेम्स की नीयत बिगड़ चुकी है। उसने जेम्स की बातों पर यकीन किया एंड जेम्स के सामने उसने जिंक से मिलने की इच्छा जाहिर की। जिंक से मिलवाने के बहाने जेम्स उसे अपने साथ अपने एक प्राइवेट घर में ले गया जहाँ पर जाने के बाद वो उसके साथ जबरदस्ती रिलेशन बनाने की कोशिश करने लगा। जेम्स वहाँ पर उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाता है एंड उसी दौरान वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद जेम्स जिंक की वाइफ को वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है। इधर जिंक बड़ी ही चालाकी से जेम्स के एक आदमी को मारकर जेल से बाहर आकर उसी का घोड़ा लेकर अपने घर पहुंचता है जहां पर उसको ये पता चलता है कि जेम्स उसकी वाइफ को अपने साथ लेकर कहीं पर चला गया है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद फाइनली जिंक जेम्स की उसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर पहुंचा जहां पर उसे अपनी वाइफ की लाश मिली। जिसके बाद जिंक अपनी वाइफ को अपनी गोद में लेकर उस घर से बाहर आकर बरसाती रात में लोगों से चीख चीख कर मदद मांग रहा था। लेकिन जब लोगों ने उसकी मदद नहीं की तो उसने खुद ही अपनी वाइफ को दफनाने के लिए जमीन में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। अपनी वाइफ को दफनाने के बाद जिंक अपनी वाइफ की मौत का बदला लेने के लिए जेम्स को ढूंढता हुआ उसी बार में पहुंचा जहां पर जेम्स तो नहीं मिला लेकिन उसके कुछ साथी मिले। जिंक इस टाइम पर बहुत गुस्से में था एंड इसी वजह से उसने उन लोगों से ज्यादा बातचीत ना करते हुए उन लोगों को मारना शुरू कर दिया एंड थोड़ी ही देर में उसने उन लोगों को वहां पर मार दिया। जिसके बाद फाइनली वो उस बार टेंडर के पास पहुंचा। उसने उस बार टेंडर को एक लेटर देते हुए उससे ये कहा कि वॉल्कर या फिर उसका बेटा जेम्स कोई भी यहाँ पर आए तो उनको ये लेटर दे देना। इतना कहने के बाद जिंक वहां से चला जाता है। जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आई। उस बार टेंडर ने वॉल्कर को वो लेटर दिया जिसमें ये लिखा था कि ये सब तभी रुकेगा जब जेम्स वॉल्कर मर जाएगा। ये देखने के बाद वॉल्कर को गुस्सा आ गया जिसके बाद उसने वहां पर मौजूद अपने आदमियों को जिंक को ढूंढने का ऑर्डर दे दिया एंड उसके आदमियों ने जिंक को ढूंढने का काम एक ऐसे आदमी को दे दिया जो 1 नंबर का यास आदमी था। लेकिन ये आदमी किसी की भी इंफॉर्मेशन इजिली निकाल लिया करता था। इधर वॉल्कर अपने एक आदमी से जेम्स के साथ रहने को कह रहा था ताकि जेम्स को कोई भी खतरा महसूस ना हो। इतने में जेम्स बाहर आ गया जो सारी चीजें जानकर भी अनजान बनने का नाटक कर रहा था। वॉल्कर ने यहाँ पर जेम्स को वो लेटर भी दिखाया जिसके बाद उसने उसके किए पर उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। वॉल्कर ये चाहता था कि जेम्स ने जो पाप किए हैं उसका प्रायश्चित वो चर्च में जाकर जीसस के सामने करे। लेकिन जब जेम्स उसके साथ चर्च में नहीं गया तो वॉल्कर अकेले ही चर्च में चला गया। वॉल्कर चर्च के अंदर जाकर जेम्स ने जो पाप किए थे उसका प्रायश्चित वो जीसस के सामने कर रहा था। लेकिन इधर जेम्स को टेंशन हो गई थी एंड साथ में उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था एंड उसने अपना गुस्सा एक प्रोस्टिट्यूट लड़की पर उतार दिया। इस आदमी का नाम फ्रैंक है जिसे वॉल्कर के आदमियों ने जिंक को ढूंढने का काम दिया था एंड वॉल्कर के आदमी फ्रैंक के साथ जिंक को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे तभी उन्हें उनका एक घोड़ा दिखाई दिया। जिंक किसी घोड़े पर सवार होकर जेल से भागा था एंड वॉल्कर के आदमियों को ऐसा लग रहा था कि अगर ये घोड़ा यहाँ पर मौजूद है तो जिंक भी जरूर यहीं आसपास मौजूद होगा। जब
वॉल्कर के आदमियों ने जिंक को ढूंढने का फैसला किया तब फ्रैंक ने उनसे साफ साफ मना करते हुए उनसे ये कहने लगा कि वो यहाँ से आगे नहीं जाएगा, उसे बहुत ज्यादा थकावट हो रही है एंड इसी वजह से वो यहीं पर कैंप लगाएगा। फ्रैंक के कहने पर उन सभी लोगों ने वहीं पर कैंप लगा लिया एंड थोड़ी देर बाद उन लोगों के ऊपर जिंक ने हमला कर दिया, जिसमें जिंक ने सभी लोगों को तो मार दिया लेकिन फ्रैंक को उसके हाथ पैर बांधकर उसे छोड़ दिया। अगले दिन जब फ्रैंक की आंख खुली तब उसने ये देखा कि उसके हाथ बंधे हुए थे एंड उसने बड़ी ही चालाकी से अपने हाथों को खोल लिया एंड अपनी गन को उठाकर उसने जिंक को शूट करने की कोशिश की, लेकिन जिंक ने उसको ये बताया कि ये गन खाली हो चुकी है। ये सुनने के बाद फ्रैंक घबराने लगा लेकिन जिंक ने उसे कुछ भी नहीं किया, उसने सिर्फ उसको अपनी कहानी बताई एंड उससे एक छोटी सी मदद मांगी। उसकी कहानी सुनकर फ्रैंक इमोशनल हो गया, जिसके बाद उसने जिंक का साथ देने का फैसला किया। उसने जिंक के कहने पर वॉल्कर के सभी आदमियों की लाश उनके घोड़े पर बांधकर उन सभी घोड़ों को अपने साथ वॉल्कर के पास ले गया। वहां पर वो जेम्स और वॉल्कर को जिंक का संदेश देते हुए उन दोनों से ये कहने लगा कि ये सब तभी रुकेगा जब जेम्स मारा जाएगा। ये सुनने के बाद जेम्स को गुस्सा आ गया, जिसके बाद वो फ्रैंक को शूट करने की कोशिश करने लगा लेकिन वॉल्कर ने उसको ऐसा करने से रोक दिया, जिसके बाद उसने फ्रैंक को अपने साथ डिनर पर इनवाइट किया ताकि वो जिंक के बारे में डिटेल में जान सके। डिनर करते टाइम जेम्स ने फ्रैंक से जिंक को कैसे रोक सकते हैं इस बारे में पूछने की कोशिश की, जिसको सुनने के बाद फ्रैंक को गुस्सा आ गया एंड उसने उसी के फादर के सामने उसने जो जिंक की वाइफ के साथ किया वो सारी चीजें गुस्से में बताने लगा एंड साथ में उसने जेम्स से ये भी कहा कि ये सारी चीजें अगर तुम्हारे साथ हो तो तुम्हें कैसा लगेगा। ये सुनने के बाद वॉल्कर को गुस्सा आ गया, जिसके बाद उसने जेम्स को पकड़ा और अपने साथ बगल के कमरे में ले गया और वहां पर मारने लगा, क्योंकि अभी तक वॉल्कर को ऐसा लग रहा था कि जेम्स ने कोई छोटी मोटी गलती की होगी, लेकिन ये सुनने के बाद उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मार खाते वक्त जेम्स को गुस्सा आ गया एंड उसने अपनी गन निकालकर अपने ही फादर को शूट करने की कोशिश की। ये देखने के बाद वॉल्कर को समझ में आ गया कि जेम्स उसके हाथों से निकल चुका है। वॉल्कर ने वहां पर जेम्स से ये कहा कि अब तुम्हें मैं तो क्या भगवान भी नहीं बचा सकता। इतना कहने के बाद वॉल्कर वहां से चला जाता है। वॉल्कर ये चाहता था कि फ्रैंक इस शहर से हमेशा के लिए दूर चला जाए, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जिंक फ्रैंक के जरिए यहाँ पर कभी भी आ सकता है। फ्रैंक ने उसकी बात मान ली एंड उसे छोड़ने खुद वॉल्कर उसके साथ चला गया एंड उसके वहां से जाते ही जिंक वहां पर पहुंच गया। वॉल्कर फ्रैंक को छोड़ने के बाद वहां से जा रहा था एंड इधर जिंक उसके आदमियों को मारता हुआ उसके घर में पहुंच गया। वो घर के अंदर भी एक आदमी को मार रहा था, लेकिन इतने में जेम्स ने एक चाकू से उसके पीछे से हमला कर दिया, लेकिन जेम्स उसको जान से मारता उससे पहले ही फ्रैंक वहां पर दोबारा से पहुंच गया एंड उसने अपनी गन से वहां पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद जेम्स अपनी जान बचाकर अपने आदमियों के साथ जल्दी से वहां से भाग जाता है। इधर वॉल्कर जिंक को मारने के लिए कुछ ऐसे आदमियों को हायर कर रहा था जो बहुत ज्यादा खतरनाक थे। इतने में वहां पर जेम्स के कुछ आदमी पहुंच गए, जिन्होंने वॉल्कर को ये बताया कि जिंक ने उन लोगों पर गोलियां चलाई एंड उसने काफी सारे लोगों को भी मार दिया। ये सुनने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट किलर इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने से मना कर रहा था, लेकिन इतने में वहां पर जेम्स पहुंच गया, जिसने उन लोगों की फीस को 3 गुना कर दिया एंड वो खुद भी उन लोगों के साथ जाकर जिंक को अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन जब उसके फादर ने उसको ऐसा करने से मना किया एंड उसे अपने साथ चर्च में चलकर प्रायश्चित करने को बोला तो उसने अपने ही फादर को शूट कर दिया। जिसके बाद वो सभी लोग जिंक को ढूंढते हुए वापस जेम्स के घर गए, लेकिन जिंक और फ्रैंक घर के सामने वाले जंगल में मौजूद थे एंड वहीं से वो दोनों उन लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक आदमी ने जिंक के गले में एक रस्सी डाली, जिसके बाद वो जिंक को घसीटता हुआ अपने साथ जेम्स के पास ले गया। जिंक को जब होश आया तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। इतने में वहां पर जेम्स आकर जिंक को वो सारी बातें बताने लगा जो उसने उसकी वाइफ के साथ किया था। ये सारी बातें बताने के बाद जेम्स उसे शूट करने जा रहा था, लेकिन एक बार फिर से फ्रैंक ने उसको बचा लिया। फ्रैंक ने वहां पर जेम्स के बहुत सारे लोगों को अपनी गन की मदद से एक एक करके शूट कर दिया एंड इधर जिंक ने भी अपने आप को खोल लिया था, जो जेम्स को मारता हुआ उसे अपने साथ घर के बाहर लेकर चला गया। फाइट के दौरान एक बार फिर से जेम्स जिंक की पीठ पर चाकू से हमला करके उसे घायल कर देता है। जिंक मरने ही वाला था, लेकिन इतने में उसे अपनी वाइफ की याद आई, जिसके बाद वो एक बार फिर से गुस्से में उठा और जेम्स की गर्दन दबाकर उसे मार देता है। उसने जेम्स को तो मार दिया था, लेकिन साथ में वो खुद भी मर गया, जिसके बाद अगले दिन फ्रैंक ने उसकी बॉडी को कब्रिस्तान में दफन कर दिया एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।